हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंड स्टडी एकेडमी पे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुख्यमंत्री मेघा छात्रवृत्ति का एग्ज़ाम 13 अगस्त को होने वाला है। उसी के प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, जो कि है क्वेश्चन पेपर मैथ का क्वेश्चन पेपर है, जो कि 30 क्वेश्चन मैथ से पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था 2022 में, और इसी तरीके से फिर 2023 में फिर से अगस्त में को होने वाला है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों क्या है। पहला क्वेश्चन है a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ये कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? इसमें 3 फॉर्मूला होता है। एक तो एसोसिएटिव लॉ होता है, कम्यूटेटिव लॉ होता है, एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। 3 लॉ इसमें दिए जाते हैं। तो यहाँ पे बोला जाता है कि अगर a के जगह पे b लिख दिया जाए और आगे पीछे दोनों को कर दिया जाए तो इस लॉ को क्या बोला, इस नियम को क्या बोला जाता है? तो जोड़ का क्रम इन्हीं में बोला जाता है? नहीं। जोड़ का साहचर्य नियम बोला जाता है? जोड़ का वितरण नियम बोला, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इन चारों में से ऑप्शन कौन सा हो जाता है? तो इसका सही उत्तर जो था मेरा वो दूसरा हो जाता। जोड़ का साहचर्य नियम कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। दूसरा क्वेश्चन है, किसी संख्या में बता दें कि 30 क्वेश्चन मैथ से पूछा जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या में 10 जोड़ने पर संख्या 20 हो जाती है तो यह कथन का समीकरण रूप होगा। देखिए दोस्तों, बोल रहा है कि किसी संख्या में 10 जोड़ने पर, मान लेते कोई संख्या है x है, उसमें क्या जोड़ने पर, 10 जोड़ने पर तो क्या प्राप्त हो जाता है, 20 प्राप्त हो जाता है। तो देखिए ये समीकरण कहाँ बना, तो x प्लस 10 इक्वल टू 20। तो देखिए ऑप्शन बी में है x प्लस 10 इक्वल टू 20। तो ऑप्शन बी नंबर जो हो जाता क्वेश्चन नंबर 152 का ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन दूसरा हो जाता। इन सभी गलत है, केवल 2 ऑप्शन सही है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन हमारे पास बोल रहा है कि किसी चतुर्भुज के चारों कोनों की माप योगफल होता है। तो कोई भी चतुर्भुज होता है तो उसका क्षेत्र का कोनों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। एक 90, दूसरा भी 90, तीसरा हो या ना हो, लेकिन 4 अगर निकालो तो इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला भी होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। अब n के जगह पे क्या लेना है, तो n के जगह पे भुजाएं लेना है। तो 4 भुजा गुने 2, 4 माइनस 2 और गुने 180 डिग्री। तो 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 गुने 180 डिग्री कितना होता है, 360। तो 360 इसका सही उत्तर हो जाता है। कितना भी निकालने के लिए दे दिया कोनों का माप तो हम निकाल सकते हैं n-2 ब्रैकेट 180 करके। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाता है, 360 हो जाता है। कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किसी समांतर चतुर्भुज के समकोण होते हैं। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होता है, असमान, समान, पूरक, समपूरक। तो देखिए दोस्तों, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, आमने सामने का कोण, आमने सामने जो होता है उसका समांतर होना चाहिए। मतलब कि ये दोनों समांतर होना चाहिए, ये दोनों आपस में समांतर, मतलब कि आपस में कहीं कटना नहीं चाहिए। तो कौन है जो कि कटेगा नहीं, तो उसका क्या पूछा है, कोण, समकोण। तो समकोण क्या होता है, ये वाला कोण, ये वाला समकोण होता है। तो ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, समान होता है, बराबर होता है। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाता, ऑप्शन नंबर 2 हो जाता। तो ये था 4 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, 155वां नंबर क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों क्या है, तो 155वां नंबर से 161 तक क्वेश्चन निर्देश दिया है कि 155 से लेकर 161 तक जो काम यहाँ पे उसी के लिए बोला है कि निम्न दंड आरेख को ध्यानपूर्वक अवलोकन कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। मतलब कि इस चीज जो ग्राफ दिया गया, आरेख दिया गया है, उसको ध्यान से देखना है और इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या क्या क्वेश्चन है जरा देखा जाए। क्वेश्चन है कि नीचे जो दर्शाए गए एक स्केल, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, 1 सेंटीमीटर बराबर 1000 रुपया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि इस आरेख को देखना है, यहाँ पे मनोरंजन को दिखाया गया है और यहाँ पे दिखाया गया है व्यय मतलब खर्चा। यहाँ मनोरंजन मतलब कि किस चीज में यहाँ पे खर्चा को दिखाते हैं। तो पहला है आपका नौकर का वेतन, परिवहन का खर्चा, किराए का खर्चा, भोजन का खर्चा, फीस का खर्चा, मनोरंजन, और ये यहाँ पे रुपया व्यय में दिया गया है कि कितना कितना खर्चा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है किस मद पर अधिकतम व्यय हुआ है। तो सबसे ये देखिए कि चारों ऑप्शन में से कौन सबसे ज्यादा, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सबसे जिसका ग्राफ बड़ा होगा उसी में सबसे ज्यादा खर्चा होगा। तो देखिए सबसे बड़ा ग्राफ किसका है, तो परिवहन का। तो इसका सही उत्तर क्या था, परिवहन में सबसे ज्यादा खर्चा हुआ है। चलिए आगे दोस्तों,
चूंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर जाने से ये होता है कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उसी बेसिस पर हमारे तैयारी को इसी तरह से क्वेश्चन फिर से आने वाले हैं। बोला है कि किस मद पर न्यूनतम व्यय हुआ है, तो इन चारों ऑप्शन में से सबसे कम खर्चा किस में, तो जिसका सबसे कम ग्राफ होगा वही सबसे कम खर्चा होगा। तो यहाँ पे देखिए तो नौकर का वेतन सबसे ग्राफ कम ऊंचा हुआ है, तो सबसे नौकर का वेतन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा। अगर देखिए भोजन है तो भोजन में तो बड़ा है, किराया तो किराया भी बड़ा है, परिवहन परिवहन में तो और बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन, मतलब सबसे छोटा कौन, न्यूनतम, तो वो हो जाता नौकर का व्यय। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है खाना पर कितना व्यय हुआ है, मतलब कि खाना जो है वो उस पर खर्च कितना हुआ है। अब खर्चा पूछा है तो यहाँ पे बोल रखा है यहाँ पे कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1000 रुपया, तो कितना सेंटीमीटर ऊपर गया खाना का, तो खाना का देखिए कहाँ है, भोजन, भोजन का स्केल कितना गया 5 पर, और 1 सेंटीमीटर कितना है 1000 बराबर, तो 5 सेंटीमीटर कितना है 5000, तो 5000 ऑप्शन में है क्या, तो ऑप्शन में है, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 हो जाता। दिक्कत है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 157 हो गया। अब इसको इसी तरह से इसको रखना होगा, अब ये पुट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 158 158 परिवहन तथा किराया के मध्य में कितना अंतर हुआ है। कहने का मतलब ये हुआ कि परिवहन में कितना खर्चा हुआ और किराया में कितना खर्चा हुआ, उसका क्या पूछा है, अंतर पूछा है। तो इन चारों ऑप्शन में से बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो यहाँ पे ध्यान से अब देखना होगा कि ग्राफ, तो ग्राफ के अगर देखे चाहें तो क्या है यहाँ पे ग्राफ, बोला था क्या का, सबसे पहला कि परिवहन, परिवहन में खर्चा कितना हुआ 6 गया है, तो 6000 हो गया, और किराया, किराया में कितना है, तो किराया है 4000, तो परिवहन में खर्च कितना हुआ 6 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 1000, तो 6000 हो गया, और परिवहन, परिवहन का खर्च हो गया, और बोला किराया का, किराया कितना जा रहा है 4 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 1000, तो 4000 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 4000 हो गया। इसका अंतर पूछा तो कितना 2000, तो ऑप्शन में है क्या 2000, देखा जाए कौन सा ऑप्शन है, तो देखें ये तो पहला ऑप्शन तो नहीं है, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, तो दूसरा में था 2000, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाता। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 159 159 बोल रहा है कि 5000 रुपये खर्च किया गया, तो बताना है कि 5000 रुपया जो खर्च हुआ है वो किस चीज में खर्चा हुआ है, किराया पे हुआ है, भोजन पे हुआ है, फीस पर हुआ है, मनोरंजन पे हुआ है। तो देखिए किस पे 5000, तो 5 सेंटीमीटर जिसका स्केल ऊपर हुआ होगा उसी में खर्चा हुआ होगा, तो 5 सेंटीमीटर किसका स्केल है, तो भोजन का है, तो भोजन हो जाएगा सही, इसका सही उत्तर भोजन है ऑप्शन, तो भोजन है, तो भोजन इज योर करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 161 बोल रहा है कि कुल मिलाकर कितना खर्च किया गया। अब ये आपको बताना है कि टोटल मिलाकर कितना खर्चा हुआ आखिरकार में। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कितना खर्चा निकालेंगे सबसे पहले, तो भोजन में तो 1 सेंटीमीटर हो गया, और परिवहन में खर्चा कितना हुआ 6 सेंटीमीटर हो गया, और किराया में कितना खर्चा हुआ 4 सेंटीमीटर, और भोजन में खर्चा कितना हुआ 5 सेंटीमीटर, और फीस में कितना खर्चा हुआ 2 सेंटीमीटर, और मनोरंजन में कितना खर्चा हुआ 3 सेंटीमीटर। और इन सबों को जोड़कर 1000 से गुना कर देंगे, 6 4 10, 10 5 15, 15 1 16, 16 2 18, 18 3 21, और 21 सेंटीमीटर, लेकिन 1 सेंटीमीटर कितना है 1000 है, तो टोटल बैग कितना, टोटल बैग कितना हो गया 21000 हो गया, तो 21000 रुपया आंसर हो जाता है। क्या 21000 उत्तर में है, तो कौन सा ऑप्शन में है जरा देखा जाए, तो ऑप्शन नंबर कितना है 21000, पहला ऑप्शन में ही हो जाता, तो पहला ऑप्शन सही है। बोला है कि निम्न में से कौन पूर्ण वर्ग संख्या है, मतलब कि अब ये आपको बताना है कि इन सबों में से सबसे पूर्ण कौन सा है, मतलब कि पूर्ण वर्ग संख्या कौन है। ठीक है, वर्ग किसका स्क्वायर निकाला जा सकता है, तो लास्ट में आप देखेंगे अगर इसको, इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखा जाए तो अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का आसानी रूप में 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 6 का स्क्वायर 36 होता है, और इसी तरह से फिर से बढ़ता रहेगा। तो मतलब कि लास्ट वाले में 0 आना चाहिए, या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो 7 वाला तो पहले ही खत्म हो गया, 8 तो आता नहीं है वर्ग में, 3 तो आता नहीं, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर 4 इज योर सही आंसर हो जाता है वर्ग। जब भी वर्ग निकालने का उत्तर आए तो इसी
तरीके से हम पहले इस चीज को चेक कर लेंगे तो आसानी रूप में बन जाएगा। अब क्वेश्चन बोला है 163वां में कि निम्न में से कौन संख्या पूर्ण घन है, मतलब कि क्यूब कौन सा है, इनमें से सभी बताना। तो 141 तो होता नहीं है, कहानी खत्म। 294 तो होता नहीं, 496 होता है क्या, नहीं होता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 216 इजी और आंसर हो जाता है। किसका है, तो निकालने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं, 216 को अगर हम निकालना चाहें तो 2 एकम 2, 2 अट्ठी 2 पच्चे और 2 दूनी 2 सत्ते, फिर इसका 3 हो जाएगा 2, मतलब कि 3 दूनी 6 का स्क्वायर का होता है, 6 का क्यों 16, 36 के 6 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 216। तो 6 का क्यूब है 216, तो 216 सही उत्तर हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि अनुपात 4 अनुपात 25 को प्रतिशत में बदलने पर क्या होगा, मतलब कि 4 जो है 25 का कितना प्रतिशत है ये हमें निकालना है। तो क्वेश्चन ये था 4:25 है, तो 4 कितना रेशियो निकालना, 25 का, गुने हम 100 कर देंगे तो इसको काटेंगे तो 25 चौका 100, 4 चौके 16% इज सही उत्तर हो जाता है। तो 16 है, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाता है। आगे बढ़े, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, अगर कोई दिक्कत है समझने में तो कमेंट में आप जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 165वां, क्या बोल रहा है कि x² - 2x + 1 का मान क्या होगा जब x = 1 हो। तो बोला है यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, x² है, x² 2x + 1 का मान होगा जब x = 1, तो x के जगह पे क्या पुट करेंगे, अगर x = 1 होगा तो 1 का स्क्वायर 1, 2 × 1 + 1, तो एक यहाँ पे आ गया, 2 एकम 2 + 1, 1 1 2 और 2 - 2, तो क्या हो गया 0, 0 उत्तर में है क्या, तो 0 हाँ उत्तर में है। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 में है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज योर सही आंसर हो जाता है। कोई दिक्कत है, अगला नंबर क्वेश्चन बढ़े तो 166वां में क्या बोल रहा है, x² + y² का मान क्या होगा जब x = 1 और y = 1 है। अब हमें मान ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है कि x² + y² का मान ज्ञात करना है जब मेरे पास क्या हो, x = 1 हो और y = 2 हो। तो x = 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और प्लस 4 4 हो जाएगा, तो 1 और 4 5 हो जाएगा। 5 उत्तर में है क्या, तो 5 उत्तर में ऑप्शन नंबर 4 में हो जाता है। अब बोला है क्वेश्चन, क्या ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन बोला कि x² + y², x का वैल्यू अगर 1 हो और y का वैल्यू 2 है तो इसका मान क्या होगा, पुट करके और क्या मान आता, जोड़ते घटाते आ जाता है आंसर। अगला नंबर 167वां बोल रहा है कि निम्न आकार का नाम है। अब इसको क्या बोला, इस आकार को ही बोला जा रहा है, बोला कि गोलक बोला जाता है, बेलन बोला जाता है, शंकु बोला जाता है, त्रिभुज। जब भी टोपी वाला, ये है जोकर वाला टोपी, जो कि इसको क्या बोला जाता है, शंकु बोला जाता है, तो उत्तर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। अब आगे बोला है कि निम्न आकार का नाम क्या है, निम्न आकार, अब इसका भी नाम बताना है। तो इसका ये क्या होता है, शंकु होता है ना। अगर किसी भी चीज को अगर पेंसिल मेरे पास दोनों तरफ से काट के दिया जाए तो एक कैसा बन जाता है, सिलेंडर के आकार बन जाता है, एक बेलन के आकार बन जाता है। तो एक गोलक है क्या, ना, घनाभ है क्या, नहीं। कौन सा उत्तर, बेलन है ये, बेलन, तो सिलेंडर है ये। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी त्रिभुज जिसके आधार B तथा शीर्ष लंब H है तो क्षेत्रफल होगा। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, लेकिन यहाँ पे दे रखा आधार B है और शीर्ष लंब H है, तो क्या हो जाएगा, 1/2 होता है और B × H होता है, तो ये ऑप्शन है 1/2 B × H। तो कौन सा ऑप्शन, 1/2 B × H, ऑप्शन नंबर 1 ही में था, 1/2 B × H हो जाता है। कोई दिक्कत है, आगे बढ़े, कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को धीरे धीरे से देखें और एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, आखिर क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 117वां नंबर, r त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल होगा। अब बताना है कि किसी भी वृत्त का r त्रिज्या वाले क्षेत्रफल क्या होता है, r त्रिज्या वाले क्या होता है, πr² होता है, तो πr² हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो कौन सा ऑप्शन में था, पहला दूसरा तीसरा चौथा में कौन सा ऑप्शन है, तो तीसरा ऑप्शन सही तुम्हारा हो जाता। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 171वां में, a के पावर m है, b के पावर m है, बराबर होगा। ये वैल्यू दिया जाता है, ये वैल्यू दिया जाता है जब भी, तो ये वैल्यू क्या हो जाता है मेरे पास कि जब भी 1/a के पावर m b के पावर m, अगर बेस अलग हो और पावर सेम हो तो पूरा पावर चला जाता है, a/b के पावर में m चला जाता। तो कौन सा उत्तर सही था, पहला में ही था ये कि ये दोनों का बेस अलग अलग है तो इसका पावर सेम है, तो पावर सेम वाला में चला जाता, उत्तर ये हो जाता।
अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 172 में कि 10 के पावर -1 बराबर होगा। तो जब भी ये पावर वाला ऊपर में रहता है -1, तो ये चीज क्या चाहता है, नीचे आ जाता है। तो 1 बटे कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। इसका सही उत्तर जो था ऑप्शन नंबर सी होता। बोल रहा है कि एक घोड़ा 12 दिनों में 18 किलोग्राम मक्का खाता है, तो वह 9 दिन में कितना खाएगा। 12 किलो खाएगा, 13 किलो खाएगा, 14 किलो खाएगा, 13.5 किलो खाएगा। अब बताना तुम्हें कि एक घोड़ा है वो क्या करता है, 12 दिन में 18 किलो खा जाता है। तो हमें ये बताना है कि 9 दिन में कितना खाएगा। तो चलिए देखते हैं, 12 दिनों में कितना खाता है, 18। तो एक दिन में कितना खाता है, 18 बटे 12, और हमें निकालना कितना है, 9 दिनों का निकालना है। तो इसको काटेंगे तो 9 बार में, 6 बार में, ये फिर से कटेगा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। तो इसको काटेंगे तो 9 तिया 18, 9 तिया 27 और बटे 2। इसको काटेंगे तो क्या, 2 एकम 2, 2 तिया 6.5, 13 पॉइंट मतलब कि 13.5 किलो वो घोड़ा जो है वो क्या करेगा, मक्का खाएगा। तो ऑप्शन में था, पहला ऑप्शन नहीं, दूसरा ऑप्शन, तो ऑप्शन में है, ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 4 में है 13.5 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन बोला कि एक लड़का 10 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ता है, तो वह 600 मीटर दौड़ने में कितना समय लगेगा। 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट। तो यहाँ पे क्वेश्चन को देखा जाए तो एक लड़का जो है 10 मिनट में 1 किलोमीटर को दौड़ पाता है, तो बताना 600 मीटर दौड़ने में कितना। तो 1 किलोमीटर में, 1 मीटर में, तो पहले किलोमीटर वाला को मीटर में चेंज करेंगे। तो 10 मिनट में कितना, तो 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर है तो इसको मीटर में चेंज करें, तो 10 मिनट इक्वल टू 1000 मीटर हो गया। तो 1 मिनट में कितना घूम पाता है, 1 मिनट में 100 किलोमीटर, 100 मीटर, 1 मिनट में कितना, 100 मीटर। और इसीलिए अब ये बोला था कि 600 मीटर कितना, तो 1 में 100, तो 6 भागा दे देंगे 100 से, तो कितना, 6 मिनट में वो 600 मीटर दौड़ पाता। तो कौन सा ऑप्शन सही था, ऑप्शन नंबर 4 उत्तर हो जाता। कोई दिक्कत है, आगे बढ़े। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या है 178वां नंबर। बोल रहा है कि PQ इंटू Q के पावर 4 है तथा P के पावर 4 और Q के पावर 3 का सार्वगुणनखंड होगा। ऑप्शन पहला दे रखा है, दूसरा, तीसरा, चौथा। बताइए इन चारों में से कौन सा उत्तर सही हो जाता। तो अब बताइए आप कि इसमें से कि सार्वगुणनखंड, सार्वगुणनखंड कहने का मतलब कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है। तो यहाँ पे देखेंगे PQ है, यहाँ PQ4, तो कॉमन कौन सा होगा, PQ हो जाएगा, PQ4 है और Q3, तो निकलेगा सार्व कौन, कॉमन, तो PQ और Q3 मिल जाता। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर तीसरा ऑप्शन हो जाता है। सार्व करना है, कॉमन, तो दोनों चीज में कौन सा कॉमन है वही होता है सार्वगुणनखंड। अगला क्वेश्चन 176 से 180, मतलब कि 4 क्वेश्चन और हमारे पास है। बोल रहा है कि निम्न वृत्त आरेख को ध्यानपूर्वक अवलोकन कर संबंधित प्रश्नों के उत्तर दे। कहने का मतलब ये हुआ कि एक जो वृत्त करके कुछ आरेख इसमें बनाया गया है, इसको ध्यान से देखना है और इसी से क्वेश्चन दिया गया है। तो क्या क्वेश्चन है, सबसे पहले देखते हैं कि किस मत पर अधिकतम व्यय हुआ है। तो ये एक पॉइंट है, सबसे पहले खाना है, कपड़ा है, शिक्षा है, मकान किराया है, बचत है। अब कोई व्यक्ति का यहाँ पे कुछ खर्चा उर्चा दे रखा है और बचत भी दे रखा है। अब यहाँ पे बोला कि किस मत पर अधिकतम व्यय हुआ है, तो सबसे ज्यादा खर्चा किस में हुआ है, तो 70, 30, 75, 35, 150, सबसे खाना पे अधिक खर्चा हुआ, तो खाना सही इसका उत्तर हो जाता। अगला क्वेश्चन है कि किस मत पर सबसे कम व्यय, मतलब सबसे कम खर्चा किस पे हुआ है ये बताना है क्वेश्चन में। तो सबसे कम खर्चा, तो सबसे कम वाला कौन है, 30 है, 75, 35 है, 150 है, 70 है। तो सबसे कम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि शिक्षा पे कम खर्चा हो, तो शिक्षा इसका सही उत्तर हो जाता। अगला क्वेश्चन, यदि परिवार का बजट 10,800 रुपया हो तो कितना बचत हुआ। यदि परिवार का बजट जो है 10,800 रुपया है तो कितना बचत कर पाता है, तो कितना बचत वो कर पाता है यहाँ पे देख पाएंगे। तो इसका बचत जो है पूरा